पहली बार जब पिता ने अपनी बेटी के लिए टिफिन बनाया तो उन्होंने अंडे पूरी तरह खराब कर दिए। चिकन इतना जल गया था कि लगभग काला हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह टिफिन भर दिया। उन्होंने एक छोटा सा नोट भी रखा, अब से तुम्हारे लंच की जिम्मेदारी पापा की होगी। ये देखकर बेटी हैरान रह गई। माता पिता के तलाक के बाद से वो हमेशा अपने सहपाठियों के साथ ही दोपहर का भोजन करती थी। जब उसने टिफिन खोला तो खाना जला हुआ और बहुत ज्यादा नमकीन था। उसकी एक सहेली ने अपना खाना बांटने की पेशकश की, लेकिन लड़की बस मुस्कुरा दी और चुपचाप पूरा टिफिन खा लिया। घर पहुंचने पर उसके पिता ने उत्सुकता से पूछा कि खाना कैसा लगा। लड़की ने आह भरते हुए कहा कि उसका स्वाद जमे हुए तैयार भोजन जैसा था। पिता ने बताया कि खाना उन्होंने खुद बनाया था, लेकिन फिर भी लड़की चाहती थी कि वे उसके लिए टिफिन बनाना बंद कर दे। लेकिन पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने इंटरनेट पर खाना बनाने के वीडियो देखे और धीरे धीरे सीखना शुरू किया। उंगलियां कट जाने के बाद भी वे बार बार अभ्यास करते रहे। अगले दिन जब बेटी ने टिफिन खोला तो सब्जियां अब भी बहुत मोटी कटी हुई थी। उसके सहपाठियों ने भी यही बात कही। उसने एक निवाला लिया और पाया कि मसाले सब्जियों के अंदर तक नहीं पहुंचे थे। उस रात उसने एक नोट लिखा, सब्जियां थोड़ी पतली काटिए। अगले दिन पिता ने सब्जियां पतली काटी, लेकिन खाना बनाते समय उन्हें जला बैठे। एक सुबह वे देर से जागे, इसलिए जल्दबाजी में उन्होंने टिफिन में केवल इंस्टेंट नूडल्स रख दिए। टिफिन खोलते ही बेटी ने बेबसी भरी सांस ली, लेकिन वो जानती थी कि उसके पिता ने अपनी पूरी कोशिश की थी। इसके बाद पिता ने चावल के साथ स्टर फ्राइड उडॉन बनाया। बेटी ने फिर एक नोट छोड़ा, अगली बार कोई साइड डिश भी रखिए। ये पढ़कर पिता थोड़ा निराश हो गए। एक सहकर्मी ने सलाह दी कि वे पौष्टिक साशिमी बना सकते हैं, लेकिन दोपहर के भोजन के समय पूरी कक्षा में मछली की गंध फैल गई। लड़की को मजबूर होकर अपना टिफिन लेकर छत पर जाना पड़ा। वो अपनी आंखों में आए आंसू रोकने की कोशिश करती रही। उस शाम उसने पिता से कहा कि खाना खराब हो गया था और उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। ये सुनकर पिता का सिर शर्म और निराशा से झुक गया। अगले दिन एक अन्य सहकर्मी ने उन्हें समझाया, टिफिन सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं होना चाहिए, बल्कि देखने में भी आकर्षक लगना चाहिए। ये सुनते ही पिता ने लड़कियों को पसंद आने वाला एक सुंदर टिफिन बॉक्स चुनने में मदद मांगी। काम के बाद उन्होंने ताजी सामग्री खरीदी, नई रेसिपी की किताबें ली और अगले दिन की तैयारी पहले से कर ली। अगली सुबह वे बहुत जल्दी उठे और बड़े ध्यान से खाना बनाया। इस बार उन्होंने अपना पूरा दिल और मेहनत उसमें लगा दी। दोपहर के समय जब बेटी ने नया टिफिन खोला तो वो हैरान रह गई। खाना न केवल बहुत सुंदर दिख रहा था, बल्कि उसका स्वाद भी बेहद अच्छा था। घर लौटकर उसने पहली बार अपने पिता के हाथ के खाने की तारीफ की। ये सुनकर पिता खुशी से झूम उठे। उस दिन के बाद चाहे वे काम में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, वे हर दिन अपनी बेटी के लिए अलग अलग तरह का टिफिन बनाते रहे। धीरे धीरे बेटी को एहसास हुआ कि उसके पिता सिर्फ उसके लिए खाना नहीं बना रहे थे, वे अपने तरीके से बस इतना कहना चाहते थे, जिंदगी में चाहे कितने भी बदलाव आए, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे।